आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। इन कागजात में जो मूल रकम पर जो ब्याज की दर लिखी हुई है वो बहुत ज्यादा लगाई हुई है। यूं समझ लो कि बाजार में जो ब्याज का जो भाव चल रहा है उससे 4 गुना ज्यादा ब्याज की दर लगाई हुई है। 4 गुना ज्यादा? हाँ रतन पुत्र, ऐसे ब्याज नू हमारी भाषा में मुक्का शेर कहते हैं। इसका मतलब जब तक कर्जदार नू पूरा खा नहीं जाता तब तक चैन नहीं लेना है। इसका मतलब है पूरी जिंदगी भी चुकाओगी तो मूल तो क्या पूरा ब्याज भी नहीं दे पाओगी। वीर जी, मैं अपने परीक्षा वैसे बहुत अच्छे से तैयारी करूंगी, पर वीर जी एक शर्त है। वो जो पड़ोस वाला पिंड है ना, उत्थे मेला लगा है, आप मैंने उत्थे ले चलोगे ना? हाँ वीरा, ले जाऊंगा। पहले मैंने बता, तूने बबली से माफी मांगी कि नहीं मांगी? वो वीर जी, मैं चाह रही थी बबली से माफी मांगने के लिए, और मैंने पूरी तैयारी कर ली थी कि मैं बबली से माफी कैसे मांगूंगी, पर मास्टर जी आए और मैंने ले गए अपने साथ। पर वीरा, बाद में तो मौका मिला होगा ना? पूरे दिन वो तेरे साथ ही थी ना तेरी क्लास में? पर वीर जी। वीरा चल ठीक है, कोई गल नहीं, जा तो अभी उससे माफी मांग ले। जा। ठीक है वीर जी। बबली, मुझसे गलती हुई, मैंने माफ कर दे। मुझे नहीं करना कोई माफ। जा खड्डे में जा। मैं फिर से तुझ पे कभी नहीं हंसूंगी बबली, मैंने माफ कर देना। तुझे कभी उल्टा सीधा नहीं बोलूंगी। चल वीरा। अरे वाह, बलियों की तरकीब में दम है। परजाई जी तुसी बैठो तो सही। नहीं बलवंत भाई साहब, आप पहले मैंने बताइए, क्या ये सच है कि आपने मेरे जमीन के कागजात सुरजीत सिंह नू देकर ताई जी के ऑपरेशन के वास्ते पैसे मांगे थे? बलवंत भाई साहब बोलिए ना, आप चुप क्यों हैं? हाँ परजाई जी, लेकिन परजाई जी मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने पिंड के सब लोगों से मदद मांगी, लेकिन आप जानती हो इस बार पिंड के लोगों की क्या हालत है। लोगों से अपनी जिंदगी नहीं समेटी जा रही तो हमारी मदद कैसे करते? तो ऐसे में जी मुझे सुरजीत सिंह के अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आया। लेकिन ये हो गया जी, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? जी मैं सच कहूं तो मैं तो सुरजीत सिंह के पास गया ही नहीं था, कि उस भले इंसान को जैसे ही हमारी चाई जी के बारे में पता चला उसने रातों रात पैसे खड़े कर दिए जी। वो उन्हीं की वजह से आज हमारी चाई जी बच पाई है। वो कहता है ना अपने मुंह से ही कि रब दा बंदा है, तो मैं सच कहूं तो मुझे तो रब दा ही बंदा लगता है। बहुत कर्जा है जी हमारे पिंड के ऊपर उसका। बलवंत भाई साहब, मैंने सुरजीत सिंह से पैसे लेना ठीक नहीं लग रहा। तुसी इतना क्यों सोच रहे हो? आपके पास जैसे ही पैसे इकट्ठे होंगे उसके पैसे वापस कर देना। आपके जमीन के कागज वो वैसे ही वापस कर देगा आपको। खैर जो भी हो, मैंने वो इंसान पसंद नहीं। अब तो बस जल्द से जल्द उनका कर्जा चुकाकर अपने जमीन के कागज वापस ले लो। सत श्री अकाल। रतन पुत्र, ये कागजात किसने बनाए थे? क्यों? क्या हुआ? इन कागजात में
जो मूल रकम पर जो ब्याज की दर लिखी हुई है वो बहुत ज्यादा लगाई हुई है। यूं समझ लो कि बाजार में जो ब्याज का जो भाव चल रहा है उससे 4 गुना ज्यादा ब्याज की दर लगाई हुई है। 4 गुना ज्यादा? हाँ रतन पुत्र, ऐसे ब्याज नू हमारी भाषा में मुक्का शेर कहते हैं। इसका मतलब जब तक कर्जदार नू पूरा खा नहीं जाता तब तक चैन नहीं लेंदा है। इसका मतलब है पूरी जिंदगी भी चुकाओगी तो मूल तो क्या पूरा ब्याज भी नहीं दे पाओगी। राजीव, आप इस मामले में मेरी कोई मदद कर सकते हैं? अगर मैं मदद कर सकता तो जरूर करता जी, पर इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ, अब तो बस 2 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता तो है कि खुद सुरजीत सिंह, और दूसरा रास्ता है पंचायत। वीरा, बेकी, तेरे टीचर जी की आंखें खराब है की? नहीं तो वीर जी, क्यों? तू इतने बड़े बड़े शब्दों में क्यों लिख रही है? ऐसे वीर जी, मैंने बड़ा बड़ा लिखना अच्छा लग रहा है। वीरा, अगर तू बड़े बड़े अक्षरों में लिखेगी ना तो तेरा समय और कागज दोनों बर्बाद होंगे। या अगर तू छोटे अक्षरों में लिखेगी ना तो तेरा समय भी बचेगा और कागज भी। तू 2 घंटे की पढ़ाई 1.5 घंटे में कर लेगी फिर। सच्ची वीर जी? हाँ वीरा, सच्ची। मैंने तो पता ही नहीं था कि छोटा छोटा लिखने से जल्दी हो जाता है वीर जी। पर मैं बड़े अक्षरों का क्या करूं वीर जी? वीरा, अभी नहीं ऐसे ही रहने दे। आगे से छोटे छोटे अक्षरों में लिखना सीख ले। आगे से क्यों वीर जी? आपने कहा है तो अभी से लिखना पड़ेगा ना। एकदम छुटकू छुटकू काली चींटी जैसा एकदम छोटा सा लिखूंगी मैं, ठीक है? ठीक है वीरा, लिख। वीर जी, ये कितनी मेहनत का काम है वीर जी। मुझसे नहीं हो रहा, लेकिन आपने कहा है तो सीखना ही पड़ेगा ना। वीर जी, बीजे आ गई। रतन पुत्र, बड़ी देर लगा दी। कीगल पुत्र, क्या हुआ? तेरा चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ है? तेरा चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ है? वो बहुत भूख लगी है ना चाची जी, इसलिए। तुमने खाना खा लिया? वीर जी, आपको पता है आज मैंने वीर जी को खाना दिया। इस वास्ते मेरे पीठ पे एक और बार शाबाशी दो, टुक टुक करके। ये करो वीर जी, शाबाशी दो ना। मेरा तंग मत कर। छोड़कर चले गए अपनी रतन को अकेले। मुझसे मेरे सारे त्योहार भी छीन कर लिए कर गया। मैंने तो अपने सारे करवा चौथ बहुत दिल से निभाए थे।
रब ने और आपने मिलकर मेरे उन चौथ के बदले किए गए वादे तोड़ दिए। ऐसा आप जिंदा होते, मेरे साथ होते, तो आपकी आत्मा की शांति नहीं, आपकी लंबी उम्र की दुआएं मांग रही होती मैं। नहीं, आप मेरे साथ नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर पड़ गई हूं। ये खेत आपके हैं, मेरे रणवीर के हैं। किसी की मजाल नहीं कि हमसे हमारे खेत छीन ले। सुरजीत सिंह से इन्हें वापस लेकर ही रहूंगी। बलवंत भाई साहब, मैं बोल रही हूँ रतन जी, आप कल पंचायत बुलवा सकते हैं? और हाँ, पंचायत में सुरजीत सिंह जी को भी बुला दीजिए। जी वो मैं कल आपको पंचायत में ही बता दूँ, बस आप मेरी इतनी सी मदद कर दीजिए। जी धन्यवाद, सत श्री अकाल। रतन, अच्छा मैंने गल दस, ये पंचायत की बात क्या कर रही थी तू? ये गल है पुत्र? पंचायत वो बलवंत भाई साहब से ऐसे ही। देख पुत्र, जब से मैं लौट कर आई हूँ तो बहुत परेशान रहती है, पता नहीं क्या सोचती रहती है। ये गल पुत्र, मेरे से कुछ छुपा तो नहीं रहा तू? कुछ नहीं चाहिए जी, वो बलवंत भाई साहब से बात करी थी मैं। वो फसल का कुछ तो करना पड़ेगा ना, ये साल ठीक से नहीं बिकी फसल, अगली बार तो कोई, बस वही बात थी और उसी के लिए पंचायत बुला रहे हो, और कुछ नहीं है। हाय रब्बा रतन, तू भी ना हद करती है। खेत फसल, उसके अलावा कुछ सोचती नहीं तू? तो पुत्र मैं जानती हूँ तू किसान है, पर किसान के साथ साथ तू भूल गई है कि तू इंसान भी है, और तेरे साथ साथ हम जो इंसान है, भूख तो लगती है ना हमको, तेरे को नहीं लगती? चल रोटी खा लेते हैं। चलिए। हाँ तो परजाई जी दसो, आपने ये पंचायत क्यों बुलाई? सरपंच जी, बहुत मजबूरी में मैंने ये पंचायत बुलानी पड़ी है। बहुत बड़ा धोखा हुआ है मेरे साथ। धोखा? जी किसने दिया आपको धोखा? सुरजीत सिंह जी ने। मैं की कितना? परजाई जी, सुरजीत सिंह जी ने क्या धोखा दिया आपको? सरपंच जी, आपने जो जमीन का टुकड़ा इनके पास गिरवी रखा था चाई जी के इलाज के लिए पैसों के वास्ते, उस जमीन का ब्याज का दर इन्होंने 4 गुना ऊंचा लगाया है। सरपंच जी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो मैं भी समझती हूँ, पर 4 गुना ऊंचा, ये तो सरासर धोखा है ना मेरे साथ। सुरजीत सिंह जी, परजाई जी जो कह रही हैं वो सही है? हाँ जी, 16 आने खरी बात कह रही है जी। सुरजीत सिंह जी,
मैं जान सकता हूँ कि आपने ब्याज की इतनी ऊंची दर क्यों लगाई है? बलवंत राज जी, रब दा बंदा हूँ, रब से डरता हूँ, इसलिए कोई भी काम चोरी छुपे नहीं करूंगा। क्या है ना जी कि जल्दबाजी में पैसों का इंतजाम करने में ब्याज दर थोड़ा ज्यादा हो ही जाता है। तो पैसे मेरे पास होते हैं, 2 पैसे किसी और से लाने पड़ते हैं। थोड़ा वो कमाता है, थोड़ा मैं भी कमाता हूँ, तो ब्याज दर ज्यादा हो ही जाता है। मैंने तो कहा था ना आपसे ने कि मैं ज्यादा लूंगा बलवंत जी। अजीत सिंह जी, आपने थोड़ा ज्यादा कहा था, 4 गुना ज्यादा लगाने की नहीं। बलवंत जी, मैंने तो समझाया था आपने, रातों रात पैसा इकट्ठा करने में खर्चा तो लगता ही है ना। अब उस वक्त प्यारी चाय जी की तबीयत देखता कि ब्याज का दर देखता। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।